उसमें प्रवेश किया ना, जो जगदम्बा वाली आत्मा है उसमें प्रवेश किया ना, और बच्चों में प्रवेश करती है ना, तो प्रवेश करने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। बारह कला होती है। राम की आत्मा 14 कला होती है। कहाँ? राम और कृष्ण का गायन शास्त्र में कहाँ का है? अरे उनको बता। राम और कृष्ण की आत्मा का जो शास्त्र में गायन है वो किस समय का गायन है? संगम युग का गायन है ना। माने सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में जो भी बातें बताई गई है वो सब संगम युग की बताई गई। माने संगम युग में राम की सोल, उसकी बात है। तो राम और कृष्ण की सोल, उनमें अंतर है दोनों। एक बाप है और एक बच्चा है। एक लगातार चढ़ती कला का पाठ बजाने वाली सूर्य की सोल है, और दूसरी चंद्रमा के रूप में उतरती कला और चढ़ती कला की बात है। तो वो आत्मा जो प्रवेश करती है, कृष्ण की सोल, वो प्रवेश करने से उसकी शक्ति उसकी क्षीण नहीं होती है। बाबा जो मुरली चलाते हैं, तो आत्माएं जो पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? खाद कहेंगे कि सोना कहेंगे? खाद कहेंगे। कुछ न कुछ परसेंटेज सोने का होगा। भल पवित्र होकर के जाते हैं, परंतु पावर तो कम हो गई ना। परम धाम से तो सब आत्माएं पवित्र आती है, लेकिन पावर कम कैसे हो जाती है? प्रवेश करती है पतित तन में तो संघ के रंग से उनकी पावर कम हो जाती है। ऐसे ही जो सतयुग के दूसरे तीसरे जन्म से प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, उनका भी क्या असर होता है? उस समय वो प्रवेश तो नहीं करती, वो पतित तन में तो नहीं प्रवेश करती, वो तो गर्भ में प्रवेश करती है, गर्भ महल में। फिर वो पतित क्यों हो जाती है? वो तो परम धाम से वो भी आती है। हाँ, स्वर्ग में तो आती है, लेकिन वो कम कला वाली क्यों हो गई? हाँ, यहाँ संगम युग में उन्होंने जो पार्ट बजाया ना प्रवेश करने का, जो प्रवेश करती है संगम युग में, तो प्रवेश करके उनकी शक्ति क्षीण हो जाती। किसी में प्रवेश करती है? पतित में प्रवेश करती। तो बोला पिछाड़ी को जो आवेंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंटेज सोने का होगा, भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम हो गई ना। माना ऐसे नहीं कि जो द्वापर युग से आत्माएं आती है उन्हीं की पावर कम हो जाती है। सतयुग के जो भी बाद वाले जन्मों में आने वाली आत्माएं हैं उनकी पावर कम होती है। हाँ, बाद वाले 4.5 लाख जो जन्म लेने वाले रचना है, हाँ, जो शरीर छोड़ जाते हैं उनकी पावर कम हो जाती है। 1-2 जन्म करके लिया होगा, जो बाद में आती हैं आत्माएं, उनका 1-2 जन्म हुआ होगा। इससे क्या होता है? माने आत्मा की पावर उनकी तो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। बाबा जो मुरली चलाते हैं वो खजाना है। बाबा जो मुरली चलाते हैं वो खजाना है। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। बाप अगर देना बंद कर दे तो फिर याद करने की बात भी खत्म हो जाती। कब तक? जब तक जीना है तब तक जीना। माने देह भान में जब तक रहेंगे तब तक पिएंगे, तब तक बाप देते रहे। किसको? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को नहीं। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं 4.5 लाख, उनको देते रहेंगे। तो जब तक बाप दे, क्या खजाना? खजाना क्यों कहा? खजाना इसलिए कहा कि बाप के द्वारा सुनाए हुए वर्षन से जिन बच्चों की बुद्धि में बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, वही वर्षन जो है आगे चल के इस दुनिया के विनाश होने से पहले ही वो स्थूल रतन भी बन जाए। क्या? हाँ, विनाश होने से पहले ही स्थूल रतन बन जावे। माने इतने स्थूल रतनों के तुम स्वामी बन जावे। इसलिए बोला खजाना। बाप जो मुरली चलाते हैं वो खजाना है।
जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। खजाना से तो वेल्दी बनते हो। वेल्दी ऐसे नहीं कि सूक्ष्म में ज्ञान रतन मिल गए बस उसमें वेल्दी बन जाएंगे। स्थूल में भी दुनिया में जितना भी सोना चांदी फैला हुआ है वो सब तुम्हारे चरणों में आने वाला है। महल माड़ियां तो बनती ही नहीं है। सोने से कोई महल थोड़े बनाए जाते हैं। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनती हो, वेल्दी ही नहीं बनते हो। लेकिन ये याद की ही शक्ति ऐसी है जिससे तुम्हारी कंचन काया बन जाती थी। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। क्या? हाँ, जो ज्ञान रतन लिए हैं अगर उनको अंदर से धारण कर लिया, प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान समाया हुआ है, भले तुमने किसी को नहीं भी दिया, लेकिन वाइब्रेशन से लगातार तुम उन ज्ञान रत्नों से मनसा सेवा कर रहे हो तो क्या होगा? चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। चुप होकर बैठने का मतलब ये नहीं कि मुख से तो चुप रहे, वाचा से नहीं बोले, लेकिन मन के अंदर संकल्प विकल्प ढेर सारे चल रहे हैं, तो उसको चुप होना मौन नहीं कहेंगे। तो बाप कहते हैं मन बना दो। क्या करो? मन मेरे में तिरोहित कर दो। जैसे सागर में चुल्लू पानी समाये जाता है, ऐसे सागर में चुल्लू पानी की तरह अपने मन के जो संकल्प हैं, विचार सागर तरंगे चल रही हैं, उन विचारों को मेरे में मर्ज कर दो, समा दो। इसका अर्थ भी कोई जानती नहीं। इसका अर्थ मन मना भगवान। ऐसे ही इस लोग गाते रहते हैं, मन मना भव मर्यादी मामेव निमोस्तुरु, गीत बना दिए। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। मन मना भव का अर्थ क्या बताया? मत मना भव, 3 शब्द। मत माना मेरे में, मना माना मन में, मत माना मेरे, मना माने मन में, भव माना समाज, मेरे मन में समाज। माने संकल्पों मात्र तक भी मेरे मन के संकल्पों के बरखिलाफ तेरे अंदर कोई संकल्प न चले। जब संकल्प ही नहीं चलेगा, संकल्प सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। जो बाप का पॉजिटिव संकल्प है कि अब ये सृष्टि, पुरानी सृष्टि खलास हो जाए, नई सृष्टि बन जाए, नई दुनिया आ जाए। तो जब बाप के जैसे बच्चों के भी संकल्प पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या होगा? नई दुनिया की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। बूंद बूंद से घट भरे, इसका क्या मतलब हुआ? जो भी ज्ञान का बूंद है वो बाप के संकल्पों के अनुसार होना चाहिए। तो बाप हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, कहाँ? इस नारकीय दुनिया में तो जो भी वाइब्रेशंस फैल रहे हैं वो नारकीय वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना। क्या? विचार फैलाना, ये है सबसे बड़ा अनर्थ। इससे क्या होता है? स्वर्ग और नरक का भेद का पता चल जाएगा। क्या है भेद स्वर्ग और नरक में? स्वर्ग में भी आत्माएं कम कलाओं वाली होती जाती है, नीचे गिरती जाती है। द्वापर कलयुग नरक में भी आत्माएं नीचे गिरती जाती है, कम कलाओं की होती जाती है। फर्क क्या है? गिरते तो वहां भी है, गिरते वहां भी है। अंतर क्या है? अंतर है विविचार और अविविचार। सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं होंगी वो विविचारी नहीं होंगी, न दृष्टि से, न वृत्ति से, न कर्मेंद्रियों से विविचारी होंगी। तो ऐसी आत्माएं जो है वो स्वर्ग की कही जाती है, और जहाँ विविचार होता है वहाँ होता है नरक। दृष्टि कला, दृष्टि जो है ना
वो सिर्फ राधा को ही देखती रहती है क्या? राधा में वृत्ति तो रहती है, लेकिन दृष्टि सिर्फ राधा को ही देखती है कृष्ण की क्या? अभी तो बताया ऊपर से खाद गिरती, खाद वाली आत्माएं संसर्ग संपर्क में नहीं आती क्या? वो कुल बदलता नहीं है तो उनके संग का रंग भी लग जाता है। यहाँ भी ऐसे हो रहा है। ऐसे नहीं कि तुम बाप से ही दृष्टि लेते हो, बाप की वृत्ति को धारण करते हो, बाप के ही वाइब्रेशन ले रहे हो। क्लास कर रहे तो ठीक, उसमें भी गड़बड़ करते रहते हैं। कोई तो एकदम कुंभकर्ण का संग ले लेते, तो पूरे परिवार से कनेक्शन तोड़ के कहाँ चले जाते हैं? एकदम कुंभकर्ण के साथ चले जाते हैं। वो बराम नहीं जाते हैं, वो कुंभकर्ण हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, उसे मौजूद है। वो जो इस्लाम धर्म के बीज रूप होंगे उनमें प्रवेश करेगी, इसमें क्या बात होगी? जो बौद्ध धर्म के होंगे वो बौद्ध धर्म के बीज में प्रवेश करेंगे। हाँ, अपना 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 सेक्शन है ना, जिनको वहां प्रभावित किया होगा द्वापर कल युग में, वो यहाँ भी प्रभावित होंगे। प्रभावित होंगे यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं और वहां नीचे उतरते हैं। वहां वो आकर के बीज रूप आत्माओं को प्रभावित कर देते हैं, आधारभूत आत्माओं को प्रभावित कर देते हैं, और यहाँ आधारभूत आत्माएं उनको प्रभावित करेंगी और आधार मूर्तों को बीज रूप प्रभावित करेंगे। और ये बीज रूप खुद प्रभावित होने वाले नहीं है, आखिर फिर भी अमरनाथ के अमर बच्चे। अगर पूरा समझ लिया है तो बोला सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलन, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। क्या यहाँ फाउंडेशन डाल रहे हैं, आदि मध्य अंत दुख का फाउंडेशन। बाप की बात समझते भी हैं, जानते भी हैं, चलने की कोशिश भी करते हैं, फिर एंड टाइम पर क्या होता है? माया बुलाई देती। सबसे छीछी हिंसा ये है, कौन सी? काम कटारी चलन। इसलिए इसको नरक कहा जाता है। नरक में क्या होता है? नाली होती है ना, उसमें कीड़े जो हैं वो एक को काटेगा, वो दूसरे को काटेगा, वो तीसरे को काटेगा, एक दूसरे को डसते हैं और फिर दुख देते हैं। व्यभिचारी मनुष्य क्या करते हैं? व्यभिचार में क्या होता है? एक दूसरे को डसते हैं, डसने के बाद फिर क्या होता है? जब संग लग जाता है तो वृत्ति लग जाती है, वृत्ति लग जाने से वृत्ति उसका संग करना चाहती है, लेकिन वो दूसरे जाके लग जाता है। तो डाइवोर्स लगातार होते रहते हैं। डाइवोर्स होने से क्या होगा? फिर दुख होगा ना। वो दुख इतना बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता चला जाता है कि रौरव नरक जैसा कीड़े मकोड़ों का जीवन हो जाता है। इसको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्ग क्या है और नरक क्या? जैसे नरक के कीड़े को निकाल करके साफ सुथरी जगह में धूप की रोशनी में रख दो तो क्या होगा? तो छटपटा के मर जाएगा। ऐसे ही इसमें से वैतरणी नदी में से कोई आत्माओं को निकाल करके लाते हैं और उनको साफ सुथरे ज्ञान के वातावरण में रख देते हैं, तो वो कहाँ चली जाती है? फिर वहीं चली जाती। नहीं आती तो है, आएंगी क्यों नहीं? आएंगी तो, लेकिन फिर उनको अच्छा फिर वही नाली का कीड़ा, उसको कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है। ऐसे ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं का होता है। उनको इतना बाबा इतना परवरिश करते हैं, फिर भी उसी धर्म में जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा चक्कर काट क्या है? स्वर्ग नरक का भी कोई अर्थ नहीं जान समझते हैं। वो है नंबर 1। नरक है नंबर लास्ट।
क्या कहा? नंबर 1 सुख का स्थान है स्वर्ग, और नंबर लास्ट है नरक। नरक में भी सबसे नीची स्टेज है, जो अभी नहीं समझ में आ रही है, तो आगे चल के जो दुनिया देखने में आएगी उसमें आ जाएगी। क्या? रव रव नरक है, इतना दूर है? बहुत नजदीक है। अब है, तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। वो इसलिए कह रहा है कि वो अपने कोई काटता है। तो पता नहीं चला है, जब पता चल जाएगा फिर पूछना बंद हो जाएगा। खैर, अपने को दुख देना देखो फिर भी उतना दुखदाई नहीं है, लेकिन जो अपने को न दे करके फिर दूसरों को दुख देने लग पड़ते हैं, तो वो तो बहुत ही दुखदाई है। रहमन, आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो, तो वो है नंबर 1 और ये है नंबर लास्ट, क्या? नरक। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। अब हम जानते हैं और दुनिया में कोई नहीं जानता है कि हम कैसे कैसे कपड़े बदल बदल के अपना पार्ट बजाते हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। इस नाटक का आदि मध्य अंत हम नहीं जानते हैं, तुम नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए। क्या कहा? तुम जो चित्र बनाते हो श्रीमत के आधार पर बनाते हो, और वो रावण संप्रदाय वाले अपनी मनमत के आधार पर बनाते हैं। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। क्या कहा? अभी तो तुम चित्र मित्र बनाने में बुद्धि चली जाती है, फिर क्या होगा? फिर तुम एक ही चित्र की याद में रहेंगे और ढेर सारे चित्रों में बुद्धि नहीं जाएगी। षष्ठ चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा, समा जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता है और पुरानी दुनिया कौन बनाता है, ये सब बातें तुम ही जानते हो। नई दुनिया कौन बनाता है और पुरानी दुनिया कौन बनाता है? कौन बनाता है? नई दुनिया राम बनाता है और पुरानी दुनिया रावण बनाता है। रावण एक है, रावण अनेक है, इसलिए अनेक से दिखाए जाते हैं। तो अनेक मतों से होता है पुरानी दुनिया का बनना, और एक मत से होता है नई दुनिया, राम राज्य। सच चक्र भी बुद्धि में आ गया। नई दुनिया कौन बनाता है, पुरानी दुनिया कौन बनाता है, ये सब तुम जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, ये किसी को पता ही नहीं है कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। कलयुग में जो भी कलयुगी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पता नहीं है। तुम तो संगम युगी हो, उनके ख्याल में भी नहीं आता है क्या कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे। तुमको तो अभी सारी सृष्टि की आज में जगती लाती रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, इसमें बैठ समझाते बैठ समझाते। ये मुरली कब की चली हुई? तो ब्रह्मा बाबा की समय की चली हुई है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। ब्रह्मा के समय में बैठ समझाते, समझा किसी ने कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, वेद का टीचर हूं। वेद का टीचर ब्रह्मा के मुख से कहे, फिर
ये इसमें शब्द जो लगाया गया है वो कई बार वाणी को रिवाइज किया गया ना, तो इनमें की जगह क्या कर दिया, इसमें कर दिया, कट नहीं कर दिया, चेंज हो गया। तो वो अर्थ जो है वो लगता नहीं है सही, होना चाहिए इनमें। रचयिता बाप इनमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, बेहद का टीचर हूं, हद का नहीं। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को पढ़ाने वाला एक सुप्रीम सोल बाप टीचर हूं। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सतयुग को क्यों नहीं कहेंगे? सतयुग को पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सतयुग में तो सब बुद्धू हो जाएंगे, वहां किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन श्रेष्ठ है और कौन नंबरवार है। यहाँ पता चलता है, यहाँ पता चलेगा सारी दुनिया को। इस सारी सत्ययुग की रंगमंच पर सारी दुनिया में चमकने वाले नंबरवार सितारे कौन कौन है? सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, नंबरवार। चौथा, जब बाप आकर के राजयोग सिखलाते हो, पुरुषोत्तम कब बनते हो? जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि आकर के ज्ञान सुनाए और चले जाएं और तुम पुरुषोत्तम बनते रहो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होता जाए। क्या जो भी नॉलेज है वो तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होती जाएगी। क्यों? ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, हर बात का जवाब मिलता जाएगा, तो तुम बच्चों को नॉलेज समझाने में बहुत सहज है। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। समा पर बहुत परवाने आते हैं, वृद्धि को कैसे पावेगा? समा तेज होती जाएगी, जितनी ज्यादा तीखी समा होती जाएगी उतने उतने परवाने उस पर आते जाएंगे। विदा होने के लिए परवाने आवेंगे। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? परवाने छोड़ेंगे नहीं। जो फर्स्ट क्लास परवाने होंगे वो नहीं छोड़ते हैं। जो सेकंड क्लास होते हैं वो आते हैं, फिर जाते हैं, चक्कर काट के फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। और जो थर्ड क्लास होते हैं वो आए और गए, फिर लास्ट में आए। हाँ, ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कोई नंबर 2 का थर्ड क्लास होगा तो छोड़ेगा, कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे हैं। जो फर्स्ट क्लास परवाने होंगे वो क्या कहेंगे? बाबा अब हम आपके पास ही बैठे रहे। बैठे रहे तो ठाले बैठे हैं क्या? कोई काम धाम नहीं है। कहेगा बाबा बस हम आपके पास ही बैठे रहे हैं, ये सब कुछ जो कुछ हमारे पास कसपन है वो सब आपका है, आप इसे संभालो। क्या है? हाँ, खिचड़ी खाओ। आनंद भाई शिकायत कर रहा है कि ये सब खिचड़ी नहीं खाते हैं, मेरे को कहते हैं खिचड़ी खाओ जाके। मैं अकेला क्यों खाऊं जाके? है? सबको खिलाएगा? अच्छा, कब से? और पूना में जाके गीता पाठशाला नहीं जमाएगा? नहीं। आजा है गुजरात? नहीं, गुजरात की बात नहीं कर रहा था। वो पूना में जाके मकान बना के गीता पाठशाला चलाने दिया। भी जाके जाना आना तो कोई मना थोड़ा ही है, कहीं भी जाओ। जाना ना मना है क्या? नहीं। तो बहुत परवाने आते हैं फिदा होने, ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम कैसे छोड़ें? जोश बहुतों में आता है, होश उड़ जाते हैं। जोश बहुतों में आता है, बाबा से विशुद्धि बादशाही मिलती है तो हम
छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़ेगी इस बात के लिए है? बाप के पास आकर बैठने के लिए बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना, तो ऐसे कि आकर के तुम बैठ जाओ, उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब आकर के यहाँ बैठ जाए। क्या सबको नहीं बिठाते हैं? एक तो बैलों को नहीं बिठाते हैं। बाप से श्रीमत लेनी पड़े। और दूसरे जो परतंत्र हैं, क्या बांधेली माताएं हैं, उनको नहीं कहेंगे कि आकर के बैठ जाओ। क्यों 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 नहीं कहेंगे? हाँ, क्योंकि वो परतंत्र में झगड़ा हो जाएगा। बाप तो घर घर छुड़ाने थोड़े ही आए हैं। बाप तो कहते हैं तुमने ही बंधन बांधा है, पूर्व जन्म में बांधा है, इस जन्म में बांधा है, उस बंधन को तुम स्वतः ही काट करके खुशी खुशी आओ। अच्छा, जो बांधेली नहीं है उनको कहेंगे आके बैठ जाओ, उनको भी नहीं कहेंगे। क्यों? घर गृहस्थ को छोड़ करके क्यों आ जाओ? बाप तो कहते हैं अपने घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो। छोड़ के आने की क्या बात है? छोड़ के आओगे तो सन्यासी का हो जाओगे। क्या सन्यास धर्म में जाना है क्या? नहीं, सन्यास धर्म में तो जाने की बात नहीं। ब्रह्मा कुमारी में बहुत है, ढेर सारा सन्यास धर्म स्थापन कर लिया। तो जो बांधेली माताएं नहीं है, निर्बंधन है, उनको भी नहीं कहते। फिर किसको कहते? जो विधवाएं हैं, परित्यक्ताएं हैं, जिनको ज्ञान अच्छा लगता है, अथवा जो कन्याएं हैं जो स्वतंत्र हैं, उनको कहते हैं कि भले उस बाहर की दुनिया में बंधन में ना आ जाओ, इसलिए एक बाप के बंधन में बंध करके रहो तो तुम्हारी सेफ्टी रहेगी। इसलिए उनको कहते हैं कि तुमको परमिशन देता। वो भी देखना पड़ता है। क्या है? कोई ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो बंधन कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से पूरा बंधन बन गया, तो कहते हैं पहले पोता मिल दो। पहले पोता मिल दो। कोई झूठा पोता मिल दे तो है? हाँ, तो पाप चढ़ जाएगा। फिर आया हुआ ना आया हुआ बराबर, अंत में सब क्लियर हो जाएगा। तो बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल आ ही नहीं सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़ेगी। भले काल आ नहीं सकता, मरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं जो सब आकर यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या कहा? क्या जोश आता है? जोश निर्बंधन माताओं को भी आता है, जो ज्ञान में चलने वाले हैं युगल, उनको भी, पुरुष को भी जोश आता है और युगल को भी जोश आता है। लेकिन कैसे जोश आता है? जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ये जो भी इस दुनिया के नाते संबंध है वो सब खलास होने वाला है। कोई किसी का नहीं रहेगा। तब क्या करें? उससे तो पहले अभी सरेंडर हो जाए। जिनका पार्ट है वो सुनते रहते हैं। क्या बाप जो कुछ सुनाते हैं सीधे सीधे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं है। जिनका पार्ट है वो सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? है? इनसे कहते हैं, तुम उनसे कहते हैं। है? बाप तुमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप कहते हैं और कोई नहीं कहता है।
बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ हाँ, ICS या CA जो कुछ भी हो, ऊंचे से ऊंची डिग्री पढ़ते हो, उससे क्या मिलेगा? है? बेहद का खजाना मिलेगा, ऊंचा स्टेटस मिलेगा, पक्का है? हैं? वो भी पक्का नहीं है कि वो स्टेटस पूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा मिलेगा तो कितने टाइम तक के लिए मिलेगा? दुनिया तो खत्म होने वाली है? दुनिया तो लास्ट कगार पर खड़ी हुई है, तो कितने टाइम के लिए मिलेगा ये भी पता नहीं है। तो बाप कहते तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? है? और इस पढ़ाई से भल तुम्हारा शरीर भी छूट जाए तो भी जो पढ़ाई पढ़ ली उसका पद निश्चित है, उस पद को कोई टाल नहीं सकता। बाप कहते जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर छूट गया, बीच में हार्ट फेल हुआ, शरीर छोड़ गया, तो क्या हुआ? तो भी उनका जो पद स्टेटस निश्चित हो गया पहले जन्म में जाकर के, वो उनको मिलना ही मिलना है, उससे कोई उनको नीचे गिरा ही नहीं सकता। बाप के अच्छा सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, चलो स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, तो भी सूक्ष्म शरीर मिलने पर भी इतना पक्का हो गया कि संगम युग में जितना भी प्रवेश करके वो अपना कर्जा चुकाएंगे, जिस आत्मा में प्रवेश करेंगे उसके द्वारा जो कार्य कराएंगे तो कर्जा है ना आत्मा के ऊपर, तो जितना भी कर्जा चुकाएंगे वो कर्जा चुकने के बाद वो आत्मा इतने हल्केपन की स्टेज पर आ जाएगी इसी जन्म संगम युग में। कितनी स्टेज पर कि वो राम बाप माने प्रजापिता वाली सोल के साथ ही कहाँ जाएगी? परम धाम वापस। और जब आएगी तो साथ ही आएगी। हाँ जी, बाप कहते तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो है विनाशी विद्या और ये है अविनाशी विद्या। ये है अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। वो देने वाले भी कौन है? वो विद्या देने वाले भी कौन है? वो सब विनाशी बाप और विनाशी गुरु, वो विनाशी विद्या देते हैं और बाप अविनाशी विद्या देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है क्या? अब जल्दी बची हुई है, कल छोड़ा तो आज छोड़ दें। टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। क्या 4 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ दें तो फर्स्ट क्लास आ जाएंगे, नहीं। फर्स्ट क्लास आने के लिए चारों ही सब्जेक्ट चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। कोई सेवा छोड़ दे बिल्कुल तो भी काम चलने वाला नहीं है। टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। क्या इस जन्म में ही बनना है, ऐसे नहीं कि अभी बहुत जन्म है। ये सबका क्या है? लास्ट जन्म है। फिर अभी ऐसे क्यों कहा? तो उसमें शरीर, उस पढ़ाई में पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ देवे तो क्या होगा? पढ़ाई भी गई और उसका पद भी गया। और इस पढ़ाई में अगर शरीर भी छोड़ते हैं तो पद, जितना पढ़ाई पढ़ ली उतना पद निश्चित है। पूर्व जन्म में राम की सोल ने पढ़ाई पढ़ी तो पद कौन सा निश्चित हो गया है ना? त्रेता युग का जो पद है पहले जन्म का, वो उसका पक्का हो गया। क्या वो त्रेता युग में जाकर के राम वाली आत्मा या सीता वाली आत्मा, वो राम सीता जरूर बनेगी, वहां तक का उसका पद निश्चित हो गया। अब दोबारा जन्म लेकर के दोबारा पढ़ाई पढ़े तो और ऊंचा पद पाई सकती, रस में आ जाती। तो टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। क्या
अभी सबसे मुख्य मुद्दा कौन सा है? याद का मुख्य। अगर कोई लास्ट तो फास्ट जाना चाहता है, एकदम याद में टिक जाए, याद से ही बनेंगे। और सबसे एक धर्म छोड़ मामेकम याद कर। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते बहुत मर जाते, तो बाप का काम है समझाना। क्या कहा? उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है? एक तरफ ये भी कह दिया तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, मरने की बात नहीं। और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? पढ़ते पढ़ते बहुत मर भी जाते। वो तो लौकिक पढ़ाई की बात बताई भले, लेकिन यहाँ पढ़ते पढ़ते कोई ऐसे पढ़ रहे हैं कि चलो वो भी पढ़ाई पढ़ ले, ये भी पढ़ाई पढ़ ले। पूरी पावर से नहीं पढ़ते, पूरा बुद्धियोग लगा करके एक तरफ होकर के नहीं, ससोपन्नी में है। अरे पता नहीं ये नहीं चल पाया तो यही सही, तो अधूरापन हो गया ना लक्ष्य में। तो ऐसे जो अधूरापन लेकर लक्ष्य में चलते रहेंगे और लौकिक पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, अलौकिक भी पढ़ रहे हैं, पूरा निश्चय न होने की वजह से क्या होता है कि अगर चलते चलते शरीर छूट जाए, उनके लिए बात है, या शरीर छूटना माना हाँ अनिश्चय पैदा हो जाए। भाई वो दुनिया भी जो माया भी पढ़ाई वाली है वो भी खींच रही है, उसका भी पदमान मर्तबा सीए और जाने क्या क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ बन गए, बहुत ऊंचा पद ले लिया, सरकारी मौके में सरकारी नौकरी मिल गई। तो सरकारी नौकरी मिलने के बाद पद तो ऊंचा मिल गया, ढेर सारे सीए के ऊपर काम करने लगे, पदमान मर्तबा बढ़ गया। और पदमान मर्तबा बढ़ गया और उसके चंबे में आकर के माया के चंबे में कहीं ये पढ़ाई छोड़ दी, इधर से मर गए, तब क्या होगा? तो घाटा हो गया ना। क्या घाटा हो गया? अभी ये वाक्य बोला इस जन्म में ही बनना है। जो ऊंच से ऊंच, अगर अभी कोई पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ दे तो छोटा बच्चा बनेगा, 4, 5, 6 साल तो उसे थोड़ा समझदार बनने में ही लग जाएंगे, बाप से मिलने में ही लग जाएंगे। चलो बाप की याद से ही कोई आत्मा तीखी बनती है, ऊंच पद पाती है, ये सबसे पहला मुद्दा है। लेकिन अगर बच्चा बनेगा 5, 6 साल का होगा तभी तो बाप को देखेगा, पहचानेगा, सुनेगा, उससे प्रीति होगी। कितनी भी सात्विक प्रीति हो बच्चे की, फिर भी पुरुषार्थ तो कुछ भी, जो यहाँ का पुरुषार्थ है वो वहाँ पुरुषार्थ जाएगा। इसलिए बोला इसी ही जन्म में बनना है, अगला जन्म लेने की बात नहीं है। अगर अगले जन्म की बात यहाँ आती भी है तो सिर्फ उनके लिए आती है जो निश्चय अनिश्चय का जो जन्म मृत्यु उसकी बात। तो बोला शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, तो बाप का काम है समझाना उस पढ़ाई में क्या कमाई है और उस पढ़ाई में क्या कमाई है। ये तो तुम जानते हो, शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है? पढ़ाई का भंडारा कैसा है? ये भरपूर भंडारा है, इसमें कभी खोट कमी आने वाली नहीं है। खजाना भंडारा कहो, खजाना कहो, ये अखूट खजाना है। इतने सब बच्चे चलते रहते हैं, उनको फिक्र की तो कोई बात नहीं। तुमको किस बात की फिक्र है? माना पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को कुछ थोड़ी सी फिक्र आ जाती है, इतने सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किसी को कोई फिक्र की बात नहीं, सब चलते रहते हैं। भूख तो कोई मर नहीं सकता। तुम्हारा के पेट बहुत बड़ा है, ज्यादा चिंता हो रही है। भूख कोई यहाँ ज्ञान में चलने वाला मर नहीं सकता। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी खाना नहीं खाते हैं, पहले बच्चों को खिलाते हैं। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकता। क्या? बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकता। मेरा बच्चा मेरी नाली लेने वाला और वो दुखी होता रहे। बाप खुद भी नहीं खाते हैं, पहले बच्चों को देते हैं। बाप सहन कर नहीं सकते, पहले बच्चा पीछे बाप। माँ तो सबसे पीछे खाती है, माँ तो सबसे पीछे खाती है। अच्छा, रूखा सूखा बचा खुचा खा लेगी। बच्चों का भी जो झूठन बचती है, पति की भी जो झूठन बचेगी, वो माँ खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है।
शिव बाबा का भंडारा ही नहीं है, भंडारा के साथ भंडारी भी है। सूखा सूखा जो कुछ बचता है तो खा लेती है। अच्छा मीठे है उनकी बात ही नहीं है ना। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों प्रति? मीठे मीठे बच्चों के प्रति। घड़ी घड़ी रोने लगे ऐसे बच्चों के प्रति नहीं, रोना ही नहीं पूरा होता है। एक तो रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते, दूसरे तो किटकिट बहुत करते हैं। हर बात में सब कोई न कोई खिटखिट लगी रहती है, कोई न कोई झगड़ा लगा ही रहता है। तो मीठे मीठे बच्चों के प्रति। और फिर दूसरा टाइप क्या दिया? सिकील भेद। 84 जन्म पहले मिले हुए थे और तब से बिछड़ गए। 83 जन्म से बिछड़े हुए नहीं। क्या कहा? हाँ नहीं, बच्चे भी छोड़ के जाते हैं। बच्चे छोड़ के जाते हैं तो उन बच्चों की तो बात ही नहीं है। जिन बच्चों को बाप साथ लेकर के गया, क्या साथ लेकर के गया था पहले ही जन्म, स्वर्णिम संगम युग टाइम की बात है, जब राजा की स्थापन होने की बात थी स्वर्णिम युग में। सतयुग की बात नहीं, डायमंड युग की बात है। उस टाइम की बात बताई। किसी की दे बच्चे को बहुत सिख से मिलते हैं, बहुत पहले मिले हुए थे। कैसे मिले हुए थे? मन मना भव। कैसी स्टेज में थे? मेरे मन में अपने संकल्पों तक को तिरोहित कर दिया था। ऐसे बच्चों को सिकील दे माना 83 जन्म के सिकील दे नहीं, 82 जन्म के सिकील दे नहीं, पूरे 84 जन्म के सिकील दे। बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा अलग अलग करके क्यों बताते हैं? बाप दादा कंबाइंड एक ही शरीर में और माता पिता अलग अलग शरीर में। वो सुप्रीम सोल माता का भी पार्ट बजाता है। रुद्रमाला की जो पहले 2 मणके हैं, उन दोनों में ही रुद्रमाला की सभी मणकों में प्रवेश करता है, लेकिन जो पहले 2 मणके हैं माता पिता, क्या जगत पिता, प्रजापिता और प्रजा माता। प्रजापत्नी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रजा माता। दोनों में ही प्रवेश करता है। यज्ञ के आदि में भी प्रवेश करता था। इसमें ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चियां थी, बच्चियों में प्रवेश करती थी। तो बोला माता पिता बाप दादा का याद किया। माता पिता के रूप में 2 अलग अलग पर्सनालिटी है। परमात्मा शिव बाप का 2 रूप है। उन दोनों का कंबाइंड रूप से याद किया। और फिर बाप दादा का याद किया। बाप माता पिता शब्द अलग अलग लिखा जाता है, बीच में हाइफन लगा हुआ है। और बाप दादा एक ही शब्द है, दोनों शब्दों को कंबाइंड करके लिखा जाता है, बीच में हाइफन नहीं है। इसका मतलब है बाप दादा। तो बाप दादा शब्द कंबाइंड माने एक ही शरीर में दोनों आत्माएं। कौन कौन सी दोनों आत्माएं? दादा माना पहला बड़ा भाई। तो जो भी ये अल्प वृक्ष रूपी वृक्ष है, षष्ठ रूपी वृक्ष है, उसमें पहला पत्ता कौन हुआ? कृष्ण की चोट, वो हमारा दादा हो गई। और बाप कौन हुआ? जो प्रजापिता की सोल है वो हमारा सारे षष्ठ रूपी वृक्ष का बाप हुआ, मनुष्य षष्ठ रूपी वृक्ष का। तो वो बाप और वो दादा। सुप्रीम सोल कहाँ चला गया? हाँ, प्रजापिता जब तक संगम युग में है तब तक सुप्रीम सोल तो उसमें है ही है। तो माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद भी है तो प्यार भी है और उनके लिए गुड मॉर्निंग भी है। 100% या परसेंटेज वाली गुड मॉर्निंग?
100% है, पूरे 16 कला संपूर्ण वाली। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को क्या बात? नमस्ते ये माता पिता क्यों नहीं करते? बाप दादा नमस्ते क्यों नहीं करते हैं? माने बाप दादा यहाँ जिनके लिए, जिन आत्माओं के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है रामकृष्ण की सोल, और माता पिता जिनके लिए बोला जा रहा है वो है जगत पिता जगत माता। उनकी बात तो वो तो देह में है ना, देह में होने के कारण, साकार में होने का कारण साकार दुनिया की कोई मर्यादा होती है, इसलिए वो नमन नहीं करते, वो नहीं झुकते। ऐसे नहीं कि तुम जो बात कहोगे तो तुम्हारी हर बात मानते चले जाएंगे, मानने के लिए वो बाध्य, अपनी बुद्धि तुम्हारे सामने झुकाने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम सोल बाप इतना प्यार का सागर है, क्या कहता है? बच्चे मैं तुमको भी नमस्ते करूँ, मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट बन के आता हूँ। क्या ऐसा सर्वेंट? ओबीडेंट सर्वेंट, तुम जैसी भी ऑर्डर करोगे है, हूँ तो मैं तुम्हारा बाप। रूपा माता कहाँ गई? रूपा माता नहीं आई आज है? कहाँ नहीं आई? अच्छा, उन्होंने समझाना ये पॉइंट, हूँ तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन तुम फिर जैसा ऑर्डर करोगे मैं वैसा ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत बढ़िया तुम्हारा एकदम ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते है? अंदर से सब समझते, बाहर से कुछ नहीं कहते। अच्छा है? अपनी जाति का तो कल्याण कर लो पहले। दुनिया में हर कोई अपनी जाति के लिए मरता है, बंदर भी अपनी जाति के लिए मरते हैं। उनकी जाति के ऊपर कोई हमला करेगा तो ऐसे नहीं दूसरी जाति का पक्ष लेंगे, पहले इनका तो पहले कल्याण हो जाए। पहले क्या करेंगे? पहले अपनी आत्मा का कल्याण, फिर अपने परिवार का कल्याण, फिर अपनी मनुष्य जाति का कल्याण, फिर दूसरी जाति का देखें। वो उनका कल्याण होता भी है तो भी समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। समझेगा कौन? मनुष्य समझता है तो पहले मनुष्य को तो सुधार ले, मनुष्य सुधरेगा तो वो अपने आप सुधर जाएंगे। है? हाँ, ये तो सिर्फ मिसाल दिया गया। सर्प जैसे मनुष्य भी होते हैं क्या? अगर अलग अलग जाति के जो प्राणी सभी है वो इसलिए है क्योंकि मनुष्य जाति में उन सभी तरह की वृत्तियां हैं। हाँ? उन आत्माओं ने अपना कल्याण कर लिया तो उसी तरह उनका भी, इसीलिए तो 84 लाख योनियों मनुष्य आत्मा जाती है, ये बोला गया। माने 84 लाख योनियों के जो भी संस्कार है वो मनुष्य आत्मा, कोई मनुष्य आत्मा है जो 84 जन्मों में 84 लाख योनियों के संस्कार धारण कर लेती है। इसलिए मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद लास्ट जन्म होता है प्रजापिता का, जिसमें अच्छा, ज्यादा चिंता हो रही है क्या? है? समझ में आ गया? समझ में। बाप तो देखो कितना प्यारा है, तुम्हारे लिए जानवर बनने के लिए भी तैयार है। जानवर की न बाप होते हैं, न बहन होती है, न बेटी होती है, न भैया होता है, न कुछ होता है। जानवर देखता है ये मेरी बाप है कि बहन है कि भैया है कि बेटी है? देखता है? पहले जब एकदम प्रक्रिया शुरू की थी, आप तो माता हैं तो पूछते, आप भी तो जानते हैं,
बीजारोपण की प्रक्रिया होती है तो पहले पुरुष करता है कि स्त्री करती है? तो दोनों का रजबीर साथ साथ इकट्ठा होता है तब प्रक्रिया शुरू होती है, नहीं तो हो ही नहीं सकती। कलश रखना बात अलग, कलश में भी वो ज्ञान का बीज आया कहाँ से? कैसे प्रवेश कर सकता है? अरे शिव तो जितने भी रुद्रमाला के मणके सब में प्रवेश करके पाठ बजा सकता है। उसे प्रवेश करने में कोई देर लगती है क्या? हम जो बोल रहे हैं आप सुनने के साथ समझ नहीं सकते। हमने बोला, मानो बोला, बोलने वाले ने बोला, एक सोल ने बोला और दूसरी सोल ने सुनते ही समझ लिया, तो समझने की प्रक्रिया साथ साथ नहीं हो सकती, सुनने के साथ समझना नहीं हो सकता। हो सकता है ना, तो एक साथ ही होता है। सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन भी पड़ा और समझने समझाने का ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन भी पड़ा। क्या हुआ, आज तो आधे ही रह गए। कल दर्शन करने वाले ज्यादा आ गए हैं? हैं? लेकिन कल उतनी बढ़िया क्लैरिफिकेशन नहीं निकले। हाँ जी, हाँ ये दीवाना खास हो गया, वो पूरा हो चुका है। ये साइन का है, हाँ पूरा पूरा हो चुका है, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बाकी है। दो के साथ चलेगा, दो के साथ कैपिटल में भी पहले स्टॉप। अरे इतना रह गया फिर इधर से जाके इतना सब भरना, इतना भरना बाकी है। इधर से इधर आएगी। हाँ बीच साइड है बराबर। ये मधुबनी में ले गए वो। हाँ 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 ठीक है। हाँ सच्चाई है तो मैदान में निकालो। हाँ 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 सबके सामने बोलो, सबको पता चले कि हमारा भी यही असर हो सकता है। हाँ 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 भाई ने अपना बहुत अच्छा सवाल पूछा हाँ दीदी को। हाँ तो भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मूर्ति का रोल समझाओ, हाँ आपके गुलाम हो जाएगी। अच्छा मूर्ति का रोल समझाओ, हाँ निकालने निकालने भी नहीं और रोल भी नहीं समझा, निकालेंगे भी नहीं, रोल भी नहीं समझाएंगे और करेंगे क्या, तुमको निकाल देंगे। हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ चोर आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। ये मुल्ला जी आप अपनी मुर्गी ले जाइए। मुल्ला सुन्नी है वो यहाँ पर आ गए और मुल्ला सुन्नी दवाएगा फिर दवाएगा वो वहाँ पर जाएगा। मुल्ला क्या होगा? मुल्ला मुल्ला मुसलमानों में मुल्ला होते हैं ना। हैं? हाँ मुल्ला बांग लगाते हैं। हाँ। उनका नाम मुल्ला रखा गया है। मुल्ला शब्द बनता है मूत ला। क्या ला? मूत ला। तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे। तो दुनिया को विचारी बना देंगे। हैं? 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 कोई हाँ मार के निकाला जाता है। हाँ 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 मेले में से निकली है इसलिए डंडा मार के निकाल देते। हाँ तो पांडव बनोगे नहीं क्या? पांडव नहीं बनना चाहते? पांडवों को देश निकाला मिलता है?